डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 आपकी बेस्ड है वेक्टर एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स पर। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 1.3 के जो फर्स्ट क्वेश्चंस है उसमें आपके पास 4 वेक्टर्स दे रखे हैं, वेक्टर ए, बी, सी एंड डी, और आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी। और एक सेकंड पार्ट में पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। ये दो वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो एक तो इनको फाइंड आउट कर सकते हो आप, पीछे वाले आर्टिकल में आपको बताया था कि ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी को डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं और उसको एक्सपेंड कैसे करते हैं। अरे एक सिंपल सा तरीका है, डायरेक्ट आप सबसे पहले आपको निकालना क्या है, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, फिर आप क्या निकाल लेना, सी क्रॉस डी निकाल लेना, फिर जो आएगा उन दोनों की आप क्या कर देना बच्चों, डॉट प्रोडक्ट कर देना। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो सबसे पहला टारगेट क्या रहेगा, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालते हैं। ए क्रॉस बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे आई जे के, और फिर आई ए के कंपोनेंट लिखेंगे। ए के जो कंपोनेंट हैं वो आपके पास है 1, 2 एंड -1। फिर बी वेक्टर के कंपोनेंट लिखेंगे, वो आपके पास हैं 2, 1 एंड 3। इस मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट निकाल लिया और आपके पास वैल्यू आ जाती है बच्चों ए क्रॉस बी की। ओके, अब इसी टाइप से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चों, सी क्रॉस डी की। तो सी क्रॉस डी के लिए इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, आई जे के कैप लिखा और सी वेक्टर के कंपोनेंट लिखे, और सी वेक्टर के कंपोनेंट है 1, -1 एंड 1। और फिर आपने डी वेक्टर के कंपोनेंट लिखे और डी वेक्टर के जो कंपोनेंट हैं वो क्या है, 3, 1 एंड 2। ओके, फिर आप इस मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और ये आपके पास क्या जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ सी क्रॉस डी। अब हमें इन वेक्टर्स की क्या निकालनी है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। क्या निकालनी है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के बारे में आपको पता है, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगी। आप इस वेक्टर इसकी इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो कैसे निकलती है, जब आई की आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा, आई की जे और के के साथ करेंगे तो वैल्यू 0 आती है। इसी टाइप से जे की आई के साथ 0 डॉट प्रोडक्ट, जे की जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करने पर 1 आता है। तो वो रूल अप्लाई किया तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी की, दैट इज़ इक्वल टू -38। ओके, अब इसी टाइप से आपको सेकंड पार्ट पे जाना है। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा क्या गया है, ए क्रॉस बी वेक्टर की और सी क्रॉस डी वेक्टर की आपको क्या निकालनी है बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है। तो ए क्रॉस बी आपने पहले निकाल रखा है, सी क्रॉस डी भी आपने निकाल रखा है, लेकिन अब हमें क्या निकालनी है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको क्या मेथड है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दीजिए। तो आई जे कैप लिख दीजिए, फिर ए क्रॉस बी के कंपोनेंट लिख दो। ए क्रॉस बी के कंपोनेंट आप यहाँ से देखेंगे 7, -5 एंड -3 यहाँ पर पुट कर दिए। फिर आप सी क्रॉस डी के कंपोनेंट देखेंगे, वो -3, 1 एंड 4, वो यहाँ पर पुट कर दिए। आपने इस मैट्रिक्स का क्या निकाल दिया बच्चों, डिटर्मिनेंट निकाल दिया। ओके, और डिटर्मिनेंट निकाला तो यहाँ पर आ जाता है बच्चों -8 के कैप, -8 के कैप। क्लियर है? यह है आपके पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या दे रखा है कि ए एंड बी लाइज इन ए प्लेन। ए और बी दो वेक्टर हैं, एक ऐसे प्लेन में लाई करते हैं जो नॉर्मल है किसके, टू द प्लेन कंटेनिंग सी एंड डी। समझ गए, ए और बी वेक्टर एक ऐसे प्लेन में लाई करते हैं जो नॉर्मल है किसके, जो नॉर्मल है किसी दूसरे प्लेन के, जिसके अंदर वेक्टर क्या है बच्चों, सी एंड डी लाई करते हैं। क्लियर है? ए एंड बी लाई इन ए प्लेन नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग सी एंड डी। यहाँ पे सी क्रॉस डी नहीं है बच्चों, यहाँ पर क्या है, सी एंड डी है। शो दैट, तो हमें शो करना है कि ए क्रॉस बी इज़ परपेंडिकुलर टू हमें प्रूव करना है ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी इज इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए। क्लियर है? ओके, इसको समझने के लिए हमने मान लिया कि जो ए और बी वेक्टर हैं
वो लाई करते हैं एक प्लेन में, और जिसका नाम हमने क्या रख दिया, अल्फ़ा प्लेन रख दिया। ठीक है, ए और बी जिस प्लेन में लाई करते हैं उस प्लेन का नाम हमने क्या रख दिया, अल्फ़ा। ये प्लेन हमने बच्चों कंसीडर कर लिया, ये वो प्लेन है अल्फ़ा जिसके अंदर वेक्टर ए और बी कंटेन करते हैं। ओके, और सी और डी जिस प्लेन में लाई करते हैं उस प्लेन का नाम हमने क्या रख दिया बच्चों, बीटा। ये वो प्लेन है, सी और डी इस प्लेन में लाई करते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ए और बी जिस प्लेन में लाई करते हैं उसका नाम हमने अल्फ़ा रख दिया, सी और डी जिस प्लेन में लाई करते हैं उस प्लेन का नाम हमने क्या रख दिया बच्चों, बीटा रख दिया। अब आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करती है, ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर, ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। मतलब ए क्रॉस बी उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिसके अंदर वेक्टर ए और बी लाई करते हैं। तो अभी आपने देखा कि इस अल्फ़ा प्लेन के अंदर, इस अल्फ़ा प्लेन के अंदर ए और बी वेक्टर लाई करते हैं, तो इसका जो ए क्रॉस बी होगा, इसका जो ए क्रॉस बी है वो इस प्लेन के क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। और इसी टाइप से सी और डी, सी क्रॉस डी का मतलब क्या है, सी क्रॉस डी एक ऐसा वेक्टर है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें सी और डी लाई करते हैं। सी और डी किस में लाई करते हैं, बीटा में। तो सी क्रॉस डी का मतलब क्या है, सी क्रॉस डी इज परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन बीटा। तो आपको क्या दिख रहा है इस डायग्राम में, ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी आपस में भी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट ए क्रॉस बी एंड सी क्रॉस डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो बच्चों उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी इज परपेंडिकुलर टू जीरो। डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो इसका मतलब ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी अगर परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब उनकी डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या है बच्चों, जीरो। यही हमें प्रूव करना था। समझ में आ गया ना। ओके, दोबारा से रीड कर लेते हैं सॉल्यूशन को। सबसे पहले हमने क्या किया कि लेट वेक्टर ए एंड बी लाई इन ए प्लेन अल्फ़ा, ए और बी प्लेन अल्फ़ा में लाई करते हैं, सी और डी लाई इन द प्लेन बीटा। गिवन प्लेन अल्फ़ा, हमें ये दे रखा है कि जो प्लेन अल्फ़ा है वो प्लेन जो हमें दे रखा है बच्चों, प्लेन अल्फ़ा वो क्या है, प्लेन बीटा के क्या है, नॉर्मल है। ये हमें गिवन है। क्लियर, मतलब ये जो प्लेन आपने कंसीडर किया है अल्फ़ा और ये जो प्लेन आपने कंसीडर किया है बीटा, वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। नाउ वी नो दैट, इसके बाद हमने क्या कहा कि जो ए क्रॉस बी है इज़ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच कंटेन ए एंड बी। मतलब ए क्रॉस बी इज़ परपेंडिकुलर टू प्लेन अल्फ़ा। ये ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन अल्फा। सी क्रॉस डी इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग सी एंड डी। तो इसका मतलब सी क्रॉस डी इज परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन, मतलब सी क्रॉस डी इसके परपेंडिकुलर है। तो ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी, तो ए क्रॉस बी आपका ऐसे गया और सी क्रॉस डी ऐसे गया, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी एंड सी क्रॉस डी इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होएगी बच्चों, इक्वल टू ज़ीरो। यही हमें इसमें क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था। ओके, तो ये आपके पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अब हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो इन थर्ड सम तो ये दे रखा है कि इफ़ ए बी सी एंड डी आर एनी वेक्टर्स देन शो दैट। तो फर्स्ट पार्ट में आपको ये शो करना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इज इक्वल टू बी डॉट डी इंटू ए क्रॉस सी माइनस बी डॉट सी इंटू ए क्रॉस डी आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए हम क्या है बच्चों, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़ते हैं। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है। ओके, तो ए क्रॉस, अब अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो आपने देखा कि बी क्रॉस सी क्रॉस डी, इट इज़ द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको आप कैसे खोलेंगे, इस बी की डॉट प्रोडक्ट डी के साथ करेंगे, बी की डॉट प्रोडक्ट डी के साथ करेंगे, सी वेक्टर बाहर लिखेंगे, फिर इस बी की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, सी वेक्टर के साथ, और डी वेक्टर बाहर लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। ये हमने क्या खोल दी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स खोल ली। अब आपको पता है कि बी डॉट डी क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज स्केलर क्वांटिटी।
डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसको तो बाहर लिख लेंगे बी डॉट डी को, बिकॉज इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ ए नंबर। तो आपके पास बचा है क्या, ए और सी, और लेकिन बीच में क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसलिए बी डॉट डी को बाहर रख दिया और आपके पास आया ए क्रॉस सी। इसी टाइप से आपने बी डॉट सी को तो बाहर रख दिया और अंदर क्या आ जाएगा, ए क्रॉस डी, और आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड भी तो यही है, बी डॉट डी और ए क्रॉस सी। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या है, रिजल्ट आपका वेरीफाई हो जाता है, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है, बी क्रॉस डी, यहाँ पर भी बी डॉट डी, सॉरी बी डॉट डी, बी डॉट डी, ए क्रॉस सी, माइनस का साइन बीच में, बी डॉट सी, बी डॉट सी, ए क्रॉस डी और ए क्रॉस डी, तो हैंस वेरीफाइड फर्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी टाइप से अब हम इसके सेकंड पार्ट को प्रूव करेंगे। सेकंड पार्ट में आपके पास क्या है, ये प्रूव करना है कि ए क्रॉस, लेफ्ट हैंड साइड में ये है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी क्रॉस ई। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले हम ए क्रॉस को छोड़कर बाकी वाला पार्ट लेके चलते हैं, और बाकी वाला पार्ट सेम है जैसा आपने फर्स्ट पार्ट में किया था। ठीक है, तो सेकंड पार्ट के लिए सबसे पहले हम ये कंसीडर कर लेते हैं बी क्रॉस सी क्रॉस डी क्रॉस ई। ओके, तो सबसे पहले बी क्रॉस को तो आपने बाहर रख लिया, बी क्रॉस सी को बाहर रखा, अंदर जो ब्रैकेट करली ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है सी क्रॉस डी क्रॉस ई, इसको ओपन कर लेते हैं बाय यूजिंग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग आप इसको कैसे ओपन करेंगे, इस सी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ई वेक्टर के साथ डी वेक्टर बाहर लिखेंगे, फिर इस सी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट डी वेक्टर के साथ ई वेक्टर बाहर लिखेंगे। क्लियर है? अब आपने वही जो फर्स्ट पार्ट में यूज़ किया था कि जो ये सी डॉट ई आपको दिख रहा है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, इसको आप बाहर लिख लेंगे और बी और डी के बीच में क्या जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट, ये जो सिंबल है क्रॉस प्रोडक्ट का ये यूज़ कर लिया, बी क्रॉस डी। इसी टाइप से सी डॉट डी जो आपको दिख रहा है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको बाहर रख लेंगे और आपके पास आ जाएगा बी क्रॉस ई। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, अब आपको जो प्रूव करना था उसमें ए क्रॉस की भी ज़रूरत थी। अब इस इक्वेशन की दोनों तरफ हम ए क्रॉस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए क्रॉस, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, और ए क्रॉस की इस टर्म के साथ हम क्या कर रहे हैं बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। ओके, फिर आपने क्या देखा, सी डॉट ई के बारे में सोचा। सी डॉट ई क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, एक नंबर है, इसको तो बाहर रख दिया, तो अंदर क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस डी, अंदर क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस डी। फिर आपने देखा कि ये जो सी डॉट डी है ये तो एक नंबर है, ये फिर बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा आपके पास, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, सी डॉट ई को सेम रखा, और ये जो आपको दिख रहा है ए क्रॉस बी क्रॉस टी, ये जो टर्म है ए क्रॉस बी क्रॉस डी, इसको हम ओपन करते हैं बाय यूजिंग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे तो आप क्या करेंगे, ए की डी के साथ डॉट प्रोडक्ट, बी वेक्टर बाहर आएगा, फिर माइनस का साइन आएगा, ए की बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, डी वेक्टर बाहर आएगा। समझ में आ गया ये वाला पार्ट? अब क्या देखा, सी डॉट डी सेम रखा, अब ये जो टर्म है इस टर्म पे भी हम क्या लगाएंगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाएंगे, ए की सी के साथ डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर बाहर आएगा, माइनस में ए की बी के साथ डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर बाहर आएगा। क्लियर है यहाँ तक स्टेप? ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या किया आपने, वो टर्म इकट्ठी कर ली जिसमें से बी वेक्टर कॉमन आया। एक तो टर्म ये है जिसमें बी वेक्टर आपको दिख रहा है, और एक ये टर्म है जिसमें से बी वेक्टर आपको दिखा, तो बी वेक्टर को तो बाहर कॉमन लिया, और अंदर ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या बच जाएगा, एक तो ये टर्म बच जाएगी सी डॉट ई इंटू में ए डॉट डी। ओके, एक टर्म आ जाएगी बीच में माइनस का साइन, सी डॉट डी और ए डॉट ई। क्लियर? बाकी जो दो टर्में बची उनको आपने सेम एज इट रख दिया। एक तो टर्म आ जाएगी सी डॉट ई की मल्टीप्लाई ए डॉट बी के साथ, और साथ में डी वेक्टर, सी डॉट ई ए डॉट बी और डी वेक्टर। एक टर्म आपके पास आ जाएगी सी डॉट डी और ए डॉट बी की मल्टीप्लाई, लेकिन ये माइनस और ये माइनस इसको प्लस कर देगा। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, तो इसी टर्म को दोबारा लिखा, वो फर्स्ट टर्म सेम लिख दी जिसमें से बी वेक्टर कॉमन आया। अब आप कंसंट्रेट करते हैं ये जो लास्ट की दो टर्म हैं इस टर्म पे, और इस टर्म में हमने कंसंट्रेट किया कि इनमें हमने देखा कि ए डॉट बी दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो आपने ए डॉट बी को क्या रख दिया, यहाँ कॉमन रख दिया। बाकी जो टर्म बची वो आपके पास राइट हैंड साइड में आ गई। क्लियर है? तो आपने देखा कि ये टर्म
और ये टर्म इसके साथ मैच हुई, ए डॉट बी कॉमन लेने के बाद वो इस टर्म के साथ मैच हो जाती है, तो दैट इज़ इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा ध्यान से करना है। कम्बिनेशन आपको राइट हैंड साइड में जो टर्म है जिसको हमें प्रूव करना है उसको माइंड में रखते हुए आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए कम्बिनेशन चूज करके चलने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो और आगे बढ़ते हैं, इसी एक्सरसाइज के 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 की प्रैक्टिस करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 4 हेयर वी हैव टू शो दैट बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस डी। अब हमें क्या प्रूव करना है इसमें, बी क्रॉस सी ए क्रॉस डी और सी क्रॉस ए बी क्रॉस डी और ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी की क्रॉस प्रोडक्ट का जो सम है वो किसके इक्वल आ जाए, -2 टाइम्स ऑफ ए बी सी और डी के इक्वल आ जाए। ओके, 3 पार्ट्स थे, तीनों पार्टों को पहले अलग अलग लेके चल पड़ते हैं कि बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस डी को ओपन करते हैं। ओके, अब आप क्या करते हैं कि इस बी क्रॉस डी को एक टर्म मान लेकर क्रॉस प्रोडक्ट खोलते हैं। वेक्टर ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट खोलेंगे तो वो कैसे खुलेगी, बी क्रॉस सी की डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी किसके साथ, डी वेक्टर के साथ, किसके साथ, डी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, ए वेक्टर बाहर आ जाएगा। फिर बी क्रॉस सी की डॉट प्रोडक्ट आपकी किसके साथ हो जाएगी, ए वेक्टर के साथ, और डी वेक्टर बाहर आ जाएगा। समझ गए। अब आपने क्या देखा कि ये जो टर्म है बी क्रॉस सी डॉट डी, ओके, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बी क्रॉस सी डॉट डी है। ये क्या है बच्चों, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आप कैसे भी लिख सकते हैं, बी सी डी की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी टाइप से आपने यहाँ पर भी देखा, एक बी क्रॉस सी डॉट ए है, इट इज़ अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, बी सी एंड ए वेक्टर, और साथ में बच्चों क्या है, डी वेक्टर आपके पास बाहर है। क्लियर है। ओके, फिर आपने इसकी सेकंड टर्म कंसीडर करी, सी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस डी। ओके, तो सी क्रॉस ए को फर्स्ट टर्म एज्यूम कर हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को ओपन करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, सी क्रॉस ए की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डी के साथ, बी वेक्टर बाहर। फिर क्या करेंगे, सी क्रॉस ए की डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, डी वेक्टर बाहर। समझ में आया। फिर आपने देखा कि इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपके पास है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसको आप लिख सकते हैं सी ए डी, और इसको क्या लिख सकते हैं, सी ए बी। क्लियर है। ओके, अब थर्ड टर्म की बारी है। थर्ड टर्म आपके पास है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, ये थर्ड टर्म है। लेकिन थर्ड टर्म पे जाने से पहले आप फर्स्ट 2 टर्म पे कंसंट्रेट करते हैं। फर्स्ट 2 टर्म को अगर हम ऐड करें तो बी सी ए और सी ए बी को ऐड करते हैं, और बी सी ए और सी ए बी क्या वो साइक्लिक ऑर्डर में है, दीज आर द साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए के बाद बी, इट इज़ आर द साइक्लिक। अगर इनको ऐड कर दें तो ये राइट हैंड साइड के टर्म मैच हो जाएगी। तो लेकिन इसका मतलब ये है कि ये जो टर्म बचती है, एक ये टर्म और एक ये टर्म, ये दोनों टर्में इसकी वजह से क्या हो जानी चाहिए बच्चों, कैंसिल हो जानी चाहिए, थर्ड पार्ट की वजह से, तभी तो आपका आंसर मैच हो पाएगा। तो इसलिए थर्ड पार्ट को हमें इस टाइप से सोल्व करना है कि अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करें तो आपके पास ये टर्म और ये टर्म थर्ड टर्म के साथ क्या हो जाए बच्चों, कैंसिल हो जाए। अब आपको टारगेट पता है, तो इसलिए हमने क्या किया कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी को क्या आप लिख सकते हैं, माइनस ऑफ सी क्रॉस डी क्रॉस ए क्रॉस बी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना, क्योंकि आपको पता है कि जो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट होती है उसमें क्या होता है आपके पास, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है। पता है ना आपको इसके बारे में, तो इसलिए हमने इसके साथ माइनस लगा दिया, ये प्रॉपर्टी यूज कर ली। ओके, तो अब आपने ये माइनस तो बाहर रखा। अब आप क्या करते हैं कि सी क्रॉस डी को एक टर्म मानकर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला लगा दिया। तो सी क्रॉस डी की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ हो जाएगी, बी वेक्टर के साथ, ए वेक्टर बाहर। फिर बीच में माइनस का साइन आएगा, लेकिन बाहर भी आपके पास क्या है बच्चों, माइनस का साइन है। क्लियर है ना, बीच में तो माइनस का साइन आएगा लेकिन बाहर आपके पास माइनस का साइन है। ये माइनस का साइन और रूल का जो माइनस का साइन आएगा वो मिलकर क्या बन जाएगा, यहाँ पर प्लस बन जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, सी क्रॉस डी की डॉट प्रोडक्ट ए के साथ और बी वेक्टर आपका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यहाँ तक टर्म में समझ में आ गई। ओके, अब सी क्रॉस डी डॉट बी है, सी क्रॉस डी डॉट बी है, इसको आप लिख सकते हैं सी डी और बी की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, इट इज़ ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ये क्या है, सी क्रॉस डी डॉट ए, इसको भी क्या लिख सकते हैं, सी
डी एंड ए इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, यहाँ तक आने के बाद अब हम तीनों इक्वेशंस को बच्चों ऐड कर लेते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड है, ये सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड है, ये थर्ड इक्वेशन की राइट हैंड साइड है। और हमने यहाँ पर देखा कि इन दो टर्मों की तो ज़रूरत है हमें राइट हैंड साइड के साथ मैच करने के लिए। अब आपका टारगेट है कि ये दोनों टर्में कैंसिल हो जाएं। तो कैंसिल कौन कौन सी हो जाए, पहले हम ए वेक्टर के साथ जो टर्में हैं उन पर कंसंट्रेट करते हैं। ये ए वेक्टर के साथ और ये भी ए वेक्टर के साथ है। यहाँ क्या है, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ये साइक्लिक ऑर्डर में हैं। और ये क्या है, सी, सी के बाद डी, डी के बाद बी है। दीज आर आल्सो साइक्लिक ऑर्डर में। ये भी क्या है बच्चों, साइक्लिक ऑर्डर में है। अगर आपको ये साइक्लिक ऑर्डर में समझ में नहीं आती तो पहले आप क्या कर लीजिए, डी और बी को इंटरचेंज कर लीजिए। क्या कर लीजिए, डी और बी को इंटरचेंज करो। जब डी और बी को इंटरचेंज करेंगे तो डी की जगह पर बी आ जाएगा और बी की जगह पर आपके पास डी आ जाएगा। जब भी दो वेक्टर्स को आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में इंटरचेंज करेंगे तो बाहर साइन क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का आ जाएगा। माइनस पहले है और माइनस फिर आ गया तो आपके पास साइन बन गया बच्चों प्लस का। लेकिन अब आपके पास बदलने के बाद सिचुएशन क्या आती है, बदलने के बाद आपके पास यहाँ तो सी वेक्टर है, बदलने के बाद यहाँ सी वेक्टर है आपके पास, फिर आपके पास यहाँ बी है और यहाँ पर क्या है, डी है। ओके, लेकिन आपको तो ज़रूरत क्या है, बी सी डी की, फिर दोबारा से इंटरचेंज कर देना बी और सी को। फिर दोबारा से इंटरचेंज करेंगे तो फिर बाहर माइनस का साइन आ जाएगा। क्लियर है ना स्टूडेंट्स? ओके, तो ये रूल आप इसमें अप्लाई करेंगे। ए वेक्टर के साथ जो टर्में हैं, ए वेक्टर के साथ आपने देखा कि यहाँ बी सी डी हैं और यहाँ आपने देखा कि सी डी और बी है। पहले डी और बी को इंटरचेंज करो, माइनस बाहर लगा दो, फिर बी और सी को इंटरचेंज करो, फिर माइनस बाहर लगा दो। तो ये टर्म और ये टर्म आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल। अब आपने देखा बी के साथ है सी ए डी, बट यहाँ पर क्या है, सी डी और ए। तो आप क्या कर लो कि ए और डी को इंटरचेंज कर लो। ए और डी को इंटरचेंज करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर किन्हीं दो वेक्टर को इंटरचेंज करेंगे तो बाहर माइनस का साइन आ जाएगा। तो इसके साथ जो टर्म है बच्चों वो आपके पास बाहर क्या आ जाएगा, आपके पास माइनस का साइन आ जाएगा। क्लियर है? या तो इसमें चेंज कर लो या इस टर्म में चेंज कर लो, तो ये टर्म इस टर्म को कैंसिल कर देगी। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमने क्या देखा कि ए वेक्टर के वाली टर्म ए वेक्टर वाली को कैंसिल कर देगी और बी वाली बी को कर देगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा -2 टाइम्स ऑफ ए बी सी एंड डी वेक्टर और दैट इज़ आवर राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो आप एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अगर कोई भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ लेना। ओके स्टूडेंट्स, बाय।